हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लव यू अगेन इन माय चैनल। नए शुभ केमिस्ट्री में तो बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का जो हमारा एजेंडा देखो तो ओवरऑल केमिस्ट्री से रिलेटेड है। मैं आपको ट्रिक्स और छोटी छोटी निमोनिक्स हैं जो कि हर चैप्टर में ट्रिक्स बनती है और केमिस्ट्री में ट्रिक्स जानना बहुत जरूरी है ताकि हमारा स्पीड बढ़ सके। तो तीनों पोर्शन यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ्स या बायो पार्ट ले तो हमारा केमिस्ट्री पोर्शन क्या होता है, स्कोरिंग होता है अगर आपको ट्रिक्स पता है। कंसेप्ट समझना एक अलग चीज है, लेकिन क्वेश्चन सोल्व करने में ट्रिक्स हमेशा फास्ट हेल्पफुल होती है। तो आज में हम क्या करेंगे, सारे चैप्टर से रिलेटेड छोटी छोटी निमोनिक्स मैंने बनाई हुई है, थोड़ा सा पोर्शन में आज आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं। और अगर कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को फॉलो जरूर करें। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट मी स्टार्ट। सबसे पहले 6 7 8 गिनती आती है गाइस आपको, तो 6 7 8 कार्बोकेटाइन, फ्री रेडिकल और कार्बो एनाइन। यानी कि कार्बोकेटाइन में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, फ्री रेडिकल में कितने इलेक्ट्रॉन, 7, और कार्बोनाइन में कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। ऑक्टेट किसका कंप्लीट, कार्बोनाइन का। तो इस तरह 6 7 8 सिर्फ 3 गिनती लिखकर हम इलेक्ट्रोफाइल के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी याद कर सकते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी ट्रिक्स मैंने हर चैप्टर में बनाई हुई है ताकि आपकी स्पीड क्या हो सके, बूस्ट अप हो सके। अगला बात करते हैं सीआरओ क्रो। जैसे ही एरोमेटिसिटी दिमाग में आएगी, कब 3 वर्ड हमारे दिमाग में होंगे। सबसे पहले C4 दैट इज साइक्लिक, R4 साइक्लिक रेजोनेंस, NO4 ओड नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। तो 3 वर्ड CRO दैट इज व्हाट वी कॉल एरोमेटिसिटी। कोई बता सकता है एरोमेटिसिटी कब यूज करनी है? जब भी कोई साइक्लिक रिंग प्रेजेंट हो और उसके अंदर एक भी पाई बॉन्ड आ जाए तो आपके दिमाग में 3 वर्ड जरूर होने चाहिए, दैट इज एरोमेटिसिटी। तो बहुत हेल्पफुल रहेगा अगर आप इस तरह से सब्जेक्ट को प्रिपेयर करेंगे। अगला P4 WRB, यानी P4 जो व्हाइट फास्फोरस है, फास्फोरस 3 कलर का होता है, व्हाइट, रेड एंड ब्लैक। तो WRB इस तरह से आप याद कर सकते हैं। इस तरह से अगली ट्रिक आ गई हमारी सल्फर के बारे में। सल्फर 2 टाइप का होता है, दैट इज रोम्बिक और मोनोक्लिनिक। अब याद करना डिफिकल्ट होता है कि कौन सा अल्फा सल्फर में बनता है और कौन सा बीटा सल्फर से। तो देखो बहुत सिंपल तरीके से ये मैंने 1 लिखा है ना, यहाँ पर ये अल्फा की फॉर्म दिख रही है इस तरह से, ये अल्फा, और इसको मैं ऐसे लिख दूं तो ये R बन रहा है क्या, यानी अल्फा सल्फर किससे बना होगा गाइस, रोम्बिक रोम्बोहेड्रल सल्फर से बना होगा। अब व्हाइट सल्फर या बीटा सल्फर किसको कहेंगे, देखो तो मोनोक्लिनिक के लिए ये M था, इसको मैं रोटेट करता हूं तो क्या ये U रिप्रेजेंट होगा, और इसको एक लाइन खींच दो तो कि क्या रिप्रेजेंट कर देगा गाइस, दैट इज बीटा सल्फर। वो कहां से बना होगा, मोनोक्लिनिक सल्फर से। तो छोटी छोटी इस तरह की ट्रिक्स मैंने बनाई हुई है ताकि आपको सब्जेक्ट में स्पीड अप हो सके। अगला S6 ये के साइक्लोहेक्सेन की तरह दिखेगा और ये W की तरह दिखेगा, इस तरह से W। तो S6 और S8 के स्ट्रक्चर हम बिल्कुल दिमाग में रख सकते हैं। अगला हमारा जो है फोटो केमिकल स्मोक, तो बहुत ही प्यारा सा टॉपिक जो पिछले साल क्वेश्चन पूछा गया था कि फोटो केमिकल स्मोक में कौन कौन सी गैसें होती है। तो आप याद करेंगे ओ फैन पेन, ओ फैन पेन। तब पेन से याद आएगा पॉलीएक्रिलोनाइट्राइड, ओ से ओजोन, एफ से फॉर्मेल्डिहाइड, N4 से नाइट्रिक ऑक्साइड। तो ओ फैन पेन याद रहेगा गाइज। तो आई होप चीजें आपके लिए इस तरह से हेल्पफुल रहेगी। अगला हमारा एस ब्लॉक की मेटल को अगर NH3 के सॉल्यूशन में मिलाया जाए तो सॉल्यूशन का कलर नेचर क्या ऐसा होगा, उसके लिए हम याद करेंगे RCCP, यानी R वोट रिड्यूसिंग नेचर का होगा, C4 कलर्ड होगा और यहाँ पर कंडक्टिंग होगा, और लास्ट में सबसे पैरामैग्नेटिक सॉल्यूशन का नेचर होगा। तो RCPP की हेल्प से बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रख पाएंगे। तो थ्योरेटिकल पोर्शन को आप इस तरह से याद कर सकते हैं ताकि जैसे कैल्सिनेशन मेटलर्जी प्रोसेस में किसकी प्रेजेंस में होता है, एब्सेंट ऑफ एयर की प्रेजेंस में होता है। तो दोनों से मैंने एक वर्ड चुरा लिया, CA कंप्यूटर साइंस या फिर चार्टर अकाउंटेंट की हेल्प से आप इस तरह से थ्योरेटिकल स्टेटमेंट को याद रख सकते हैं। तो एक तरीका मैंने पढ़ाया कि केमिस्ट्री को आप एक्स्ट्रा एनर्जी लगाकर भी याद कर सकते हैं जिसमें आपका कंफ्यूजन और टाइम भी बचेगा। अगला इस तरह AC A फॉर एनोड, C4 कैथोड, मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, A से C की ओर। तो AC सबको याद रहेगा ना, AC सब लगाते हैं। तो एनोड से कैथोड की ओर क्या रहेगा, मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज कौन से चैप्टर से रिलेटेड है, एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड। अगला बात करते हैं फैट सोलेबल विटामिन कौन कौन से हैं।
तो केड़ा है ना, पंजाबी एक गल होती है केड़ा, तो उसी केड़ा गल कर दी, तो केड़ा से यानी विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, ये क्या हो जाएंगे गाइस, ये हो जाएंगे हमारे फैट सोलेबल। और इनके अलावा बाकी बचे हुए क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे हमारा वाटर सोलेबल। तो आई होप थ्योरेटिकल पोर्शन को किस तरह आपको तैयार करना है आप इस लेक्चर में समझ पा रहे होंगे। अगला कार सब ये सुनते हैं, तो सी फॉर दैट इज नाम दिया मैंने कायरलिटी, ए फॉर असिमेट्रिक एंड आर फॉर रिजोल्वेबल, यानी असिमेट्री है तभी मॉलिक्यूल कैसा होगा, कायरल प्रेजेंट होगा, और कायरल कंपाउंड क्या होते हैं, रिजोल्वेबल होंगे। आई होप तो इस तरह से छोटी छोटी निमोनिक्स मैंने बहुत सारी बनाई है, ये पूरी नहीं है, आपको चैनल को फॉलो करना पड़ेगा तभी आपको पूरे चैप्टर यानी केमिस्ट्री की ट्रिक्स, और मैं इनका आपको श्योरिटी कर सकता हूं कि अगर आप ये ट्रिक्स भी पढ़ के गए ना तो आप 4 में से ऑप्शन कैंसिल आउट कर पाएंगे। अगला गैसेस एयर पोल्यूशन, तो पोल्यूशन में गैसेस की कौन कौन सी जो कंट्रीब्यूशन करती है, तो HCN, HOHCN ऐसे याद रखेंगे। तो H से हो गया हमारा हाइड्रोकार्बन, O से हो गया ऑक्साइड। अब ऑक्साइड भी किस किस के, सल्फर के, कार्बन के और नाइट्रोजन, ये HCN मतलब थायोसाइनाइड भी हो गया, और HCN इस तरह से SO2 SO3 CO2 CO और NO2। तो इस तरह से गैसेस एयर पोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से होता है। तो ये थ्योरेटिकल इंफॉर्मेशन आपको इस तरह से पढ़नी है ताकि याद भी रहे। अगला टीवी, कौन सी टीवी चाहिए, पैनासोनिक की टीवी। तो इस तरह से हम पीटीवी याद करेंगे, आप देखते हैं ये क्या है, यानी पी और टी में कैसा रिलेशन आएगा, डायरेक्टली रिलेशन आएगा, है ना। इसी तरह जो चीजें बिल्कुल पास में है, पी और वी पास में, तो इनमें भी कौन सा रिलेशन आएगा, डायरेक्टली रिलेशन आएगा। लेकिन पी और वी है ना बिल्कुल दूर दूर है, तो यहां पर क्या रिलेशन आएगा, इनवर्सली रिलेशन आएगा। कौन से चैप्टर से रिलेटेड है, दैट इज स्टेट ऑफ मैटर, गैसेस स्टेट से। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आपको कंसेप्ट पता चल गया, यहां से P1/T1 इज इक्वल टू P2/T2। तो बहुत इंपॉर्टेंट गैसेस इक्वेशन इस तरह लगा सकते हैं, यहां से क्या बन जाएगा, T1/V1 इज इक्वल टू T2/V2। इसको नीचे लेके आऊंगा तो कांस्टेंट, अगेन यहां पर क्या बन जाएगा, P1 और V भी उधर चला गया तो V1 ये क्या है, कांस्टेंट के बराबर। तो इसी तरह P2/V2 भी क्या आ जाएगा, कांस्टेंट के बराबर। तो एक चीज से यानी कौन सी टीवी, पैनासोनिक की टीवी, जो चीज पास में उनमें डायरेक्ट रिलेशन, जो चीज दूर है उसमें इनवर्सली रिलेशन आएगा। तो आई होप चीजें आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अगला बात करते हैं कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। इनऑर्गेनिक में हमें ट्रेंड से डील करना होता है, इस तरह की कौन से इंक्रीजिंग कौन से डिक्रीजिंग, कई बार एक्सेप्शनल भी आते हैं। तो याद करने का छोटा सा है कि काल भैरव, फिर आया काल से Cl2, भैरव से Br2, फिर 2NI2। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी काफी कंफ्यूजिंग और काफी कम बच्चों को याद रहने वाला है, लेकिन निमोनिक की हेल्प से सबको याद होगा। तो आई होप चीजें इस तरह से आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। और सबसे लास्ट में आपके मोटिवेशनल को बरकरार रखने के लिए, लेकिन ध्यान रखना ये अभी पूरी नहीं है, आपको पूरे साल मेरे को फॉलो करना पड़ेगा, पूरे चैप्टर को मेरे साथ पढ़ना पड़ेगा, तभी मैं आपको इस चैप्टर सारे फुल केमिस्ट्री की ट्रिक्स दे पाऊंगा। तो क्योंकि बहुत छोटे से पोर्शन में डिस्कस करना मुश्किल है, तो सबसे लास्ट में मंजिल क्या है और रास्ता क्या है ना। तो मंजिल और रास्ता कुछ नहीं, अगर हौसला है तो फासला कुछ भी नहीं। तो आई होप चीजें आपके लिए इस तरह से याद पढ़ना रहेगा। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल एंड माई सेल्फ शुभम सोमानी, एंड आई ऑलवेज रेडी फॉर 9 to 12 केमिस्ट्री टू हेल्प यू। थैंक यू।